dear students, how are you all? I hope you all must be going very well. Welcome back to the channel with the new chapter of class 8th computer, chapter number 10, that is string in Python. Let's start about it. See, as I told you in the previous class also that Python क्या है? It is an object oriented programming, high level programming language. ठीक है? Then we have discussed about some basic data types of Python in previous class, जिसमें आपने include किया था int, float, etc. Then data types को categorize किया जाता है as mutable data type and immutable data type. Alright? Mutable data types के अंदर include करते हैं list and dictionary को, and immutable data types के अंदर we include number, string and tuple. But in this chapter we will learn about string. Alright? Chalo. So what is string? String is defined as a sequence of characters. एक characters के sequence को आप string कहते हैं, and string को define करने के लिए आप उसे single, double और triple quotation mark के अंदर enclose करेंगे. For example, string 1 यहाँ पे given है, this is a string, ये single quotation mark में enclosed है. String 2 आपको given है, this is a sequence of character जो कि double quotation mark में enclosed है. And third, they have given you that it is an immutable data type, so this is enclosed in 3 quotation mark. So ये तीनों ही string है, कोई आपके single, double और triple quotation mark में enclosed है. तो single quoted string जो है, it cannot hold other single quoted character. What they saying कि एक single quoted string other single quoted character को अपने अंदर hold नहीं कर सकती, इसके लिए आपको उसे double quoted string में add करना पड़ेगा. For example, string given है, this is a string जो कि single quoted में enclosed थी. तो यहाँ पे string is a sequence of character. ये आपका wrong statement हो गया. सिंगल कोटेशन में आप 2 स्ट्रिंग को इंक्लूड नहीं कर सकते. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. बट हियर दे हैव गिवन यू दैट दिस इज अ स्ट्रिंग. अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. सो यहाँ पे ये स्ट्रिंग वर्ड एक सिंगल कोटेशन में है और ये पूरा स्टेटमेंट डबल कोटेशन में है. सो इस तरीके से आप एक डबल कोटेड स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर भी. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. ऑलराइट, इस तरीके से. तो यहाँ पे हमने क्या करा है, स्ट्रिंग को क्या करा है, डबल कोटेड दिया है. दिस ऑल्सो स्ट्रिंग इज डबल कोटेशन में, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट आपका ट्रिपल कोटेशन मार्क के अंदर इनक्लोज्ड है. ऑलराइट, चलो. नाउ स्ट्रिंग ऑपरेशंस. नंबर 1 इज कॉनकैटिनेशन. कॉनकैटिनेशन एक स्ट्रिंग ऑपरेशन है जिसको 2 और मोर स्ट्रिंग्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और इसके लिए हम इस तरीके से प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं. सपोज हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, गुड एंड मॉर्निंग. तो इन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉनकैटिनेट करने के लिए वी विल यूज दिस प्लस ऑपरेटर. ठीक है, एंड यू विल टाइप द कोड एज दे हैव शोन इन दिस फिगर लाइक दिस. स्ट्रिंग 1 गुड, स्ट्रिंग 2 मॉर्निंग. तो स्ट्रिंग 3 क्या है, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, एंड देन प्रिंट स्ट्रिंग 3. सो यू विल गेट द आउटपुट लाइक दिस, दैट इज द गुड मॉर्निंग. सो आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो दोनों ही स्ट्रिंग्स के बीच में कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है आफ्टर कॉनकैटिनेशन. अगर आपको स्पेस ऐड करना है तो आपको उसे भी प्रोग्राम को मॉडिफाई करना ज़रूरी है. एज आई हैव शोन यू लाइक दिस. स्ट्रिंग 1 गुड, स्ट्रिंग 2 मॉर्निंग. स्ट्रिंग 3 में स्ट्रिंग 1 प्लस बीच में स्पेस है एंड देन स्ट्रिंग 2. सो नाउ यू कैन सी द आउटपुट, इट गुड एंड मॉर्निंग दोनों स्ट्रिंग के बीच में यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है. सो इसको भी आपको अपने प्रोग्राम में मॉडिफाई करना पड़ेगा. सेकेंड वी हैव इज रिपीटिशन. रिपीटिशन एक स्ट्रिंग ऑपरेशन है जिसके थ्रू स्ट्रिंग को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट किया जाता है. इसके लिए हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं, एंड देन उसके बाद उस नंबर को आपको टाइप करना पड़ेगा जितने टाइम आप चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग रिपीट हो. सपोज हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया बाय एंड हम उसे रिपीट करना चाहते हैं 4 टाइम्स. सो लाइक दिस यू आर गोइंग टू राइट द प्रोग्राम. स्ट्रिंग इक्वल्स टू बाय प्रिंट स्ट्रिंग and then this asterisk sign and then 4. That means हम इस by string को 4 times repeat करना चाहते हैं. So you could see the output, the by string has been written 4 times. Then we have membership. Membership operation एक another string operation है जिसका यूज किया जाता है to determine कि एक particular character string जो है एक string के अंदर exist करता है या नहीं. And इसके लिए हमारे पास 2 membership operation है, that is in and another is not in. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि हम को फाइंड करना है कि एक स्ट्रिंग जो है गुड, टू फाइंड अ स्ट्रिंग गुड इन द गिवन स्ट्रिंग. एक गिवन स्ट्रिंग के अंदर हमें गुड स्ट्रिंग को फाइंड करना है. सो फॉर दैट दे हैव रिटन यू द प्रोग्राम लाइक दिस. प्रिंट गुड इन राम इज अ गुड बॉय.
then print like this, and then good, not in Ram is a good boy. So you got the statement or the output like this. So first print statement में आपने चेक करा कि whether string good आपका present है या नहीं string के अंदर. So आंसर था yes, and इसलिए इसने print करा यहाँ पे true, right? लेकिन सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट में आपने प्रिंट किया था एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर दिस, जो कि यूज किया जाता है न्यू लाइन ऐड करने के लिए. एंड थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट में आपने चेक किया कि वेदर स्ट्रिंग गुड आपका प्रेजेंट है या नहीं गिवन स्ट्रिंग में. सो आंसर फॉल्स था, इसीलिए वहां पे क्या हुआ, क्योंकि वो गिवन स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट था. नेक्स्ट वी हैव अबाउट इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग. सी स्ट्रिंग क्या है, एज आई टोल्ड यू स्ट्रिंग एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. बट हाउ कैन वी एक्सेस ईच कैरेक्टर और एलिमेंट इन अ स्ट्रिंग. सो ईच एलिमेंट, हर एक स्ट्रिंग का हर एक एलिमेंट एक्सेस किया जा सकता है उसके इंडेक्स वैल्यू के थ्रू. सो हाउ मेनी, वी हैव टू वेज. ठीक है, स्ट्रिंग एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए वी हैव टू वेज. या तो आप पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू का यूज करेंगे या फिर नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू का. सो पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू का यूज किया जाता है स्ट्रिंग एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एंड नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू का यूज किया जाता है स्ट्रिंग एलिमेंट्स को एंड से एक्सेस करने के लिए, एलिमेंट्स के स्ट्रिंग के एंड से वो करने के लिए, एक्सेस करने के लिए व्हाट वी यूज बाय यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू. ठीक है, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. फॉर एग्जाम्पल आप एक टेबल गिवन है जो कि एक स्ट्रिंग की एक्सेसिंग को शो कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट ऑल्सो. ये स्ट्रिंग है, सो ये लेफ्ट टू राइट है 0 1 2 3 4 5 6 7, एंड ये राइट टू लेफ्ट है -8 -7 -6 -4 -3 -2 एंड -1. Now let us create a program. यहाँ पे आपको दिखाया कैसे इंडेक्स ऑपरेटर को एग्जीक्यूट किया जा सकता है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग. सी इंडेक्सिंग का यूज किया जाता है सिंगल कैरेक्टर, स्ट्रिंग के सिंगल कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए. एंड स्लाइसिंग का यूज किया जाता है रेंज ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए फ्रॉम द स्ट्रिंग. ऑलराइट, दिस इज अ सिंटेक्स. यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग है str, ये क्या है, str एक स्ट्रिंग हो गया. स्टार्ट इंडेक्स आपका इंडेक्स नंबर होता है सब स्ट्रिंग का जहाँ से वो स्टार्ट होगा, एंड एंड इंडेक्स आपका इंडेक्स नंबर है सब स्ट्रिंग का जहाँ पे वो एंड होगा. एंड जो कैरेक्टर्स की रेंज होती है एक स्ट्रिंग के अंदर उसे कहा जाता है सब स्ट्रिंग. ऑलराइट, नाउ अगेन लेट अस क्रिएट अ प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ स्लाइसिंग फंक्शन. सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट द प्रोग्राम एंड दिस इज द आउटपुट. नेक्स्ट वी हैव बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन. सो यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसके अंदर पाइथन के वेरियस बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस को इलिस्ट्रेट किया गया है. राइट, नंबर 1 वी हैव काउंट. दिस इज द सिंटेक्स फॉर काउंट. डिस्क्रिप्शन क्या गिवन है कि काउंट का आप यूज करते हो काउंट करने के लिए कि हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स एक सब स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग के अंदर अकर हो रही है. ठीक है, जो कि आपके बिगिनिंग इंडेक्स से स्टार्ट होगी एंड एंडिंग इंडेक्स पे एंड होगी. देन सेकेंड वी हैव लेन. लेन का यूज किया जाता है एक स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेसेस. डिजिट्स का यूज करते हो स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है टोटल उन्हें फाइंड आउट करने के लिए. देन मैक्स, मैक्स आपका एक स्ट्रिंग के अंदर हाईएस्ट अल्फाबेटिक कैरेक्टर को रिटर्न करेगा. देन मिनिमम, मिनिमम स्ट्रिंग के अंदर लोवेस्ट अल्फाबेटिक कैरेक्टर रिटर्न करता है. फाइंड, फाइंड का यूज किया जाता है गिवन स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए जो कि बिगनिंग इंडेक्स से स्टार्ट होगा एंड एंडिंग इंडेक्स पे एंड होगा. देन लोअर, लोअर आपकी स्ट्रिंग की कॉपी रिटर्न करेगा उसके अपर केस लेटर को लोअर केस में कन्वर्ट करके. अपर, अपर के थ्रू स्ट्रिंग की कॉपी आएगी जिसमें आपके लोअर केस लेटर्स अपर केस लेटर्स में कन्वर्ट हो चुके होंगे. देन वी हैव स्वैप केस. स्वैप केस क्या करता है, जितने भी लोअर केस लेटर्स है उन्हें अपर केस में कन्वर्ट कर देगा एंड अपर केस वालों को लोअर केस में इन अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग. देन जॉइन. जॉइन का काम है स्ट्रिंग एलिमेंट्स जो है सीक्वेंस में उनको जॉइन करना विद द सेपरेटर. रिप्लेस, रिप्लेस के थ्रू जो ओल्ड स्ट्रिंग की अकरेंसेस हैं उन्हें न्यू स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है. देन वी हैव इजेलम. तो ये आपका रिटर्न करता है ट्रू अगर केवल अल्फाबेट्स एंड नंबर्स आपके स्ट्रिंग में है, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. देन इज अल्फा. इज अल्फा का काम है कि ये आपका ट्रू वैल्यू तब रिटर्न करेगा अगर केवल स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट्स है, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. देन इज डिजिट. इज डिजिट कब ट्रू होगा, जब केवल स्ट्रिंग के अंदर डिजिट्स है, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स.
इज टाइटल का यूज किया जाता है स्ट्रिंग के अंदर, अगर टाइटल केस है तब इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। इज लोअर विल रिटर्न ट्रू अगर स्ट्रिंग लोअर केस में है, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। इज अपर विल रिटर्न ट्रू अगर स्ट्रिंग अपर केस में है, अदरवाइज अगेन फॉल्स। इज ट्रिप, इसका यूज किया जाता है आपके ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करने के लिए ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग एंड देन रिटर्न द स्ट्रिंग। देन आर एस ट्रिप, इसका यूज करेंगे हम ब्लैंक स्पेस को रिमूव करने के लिए ऑन द राइट ऑफ द स्ट्रिंग एंड देन रिटर्न द स्ट्रिंग, राइट। देन वी हैव स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, सॉरी उससे पहले वी हैव इस स्पेस। इस स्पेस विल रिटर्न ट्रू अगर स्ट्रिंग के अंदर केवल ब्लैंक स्पेसेस है, अदरवाइज फॉल्स विल बी रिटर्न। नाउ वी कम टू स्प्लिट। स्प्लिट आपकी स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में स्प्लिट कर देता है सेपरेटर्स का यूज करके। आर्ग्यूमेंट मैच स्प्लिट विल बी ऑप्शनल विद डिफॉल्ट वैल्यू 0। देन स्टार्ट्स विद विल रिटर्न ट्रू अगर स्ट्रिंग आपकी गिवन प्रीफिक्स के साथ स्टार्ट हो रही है, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। देन वी हैव ends with will return true अगर string आपके given suffix के साथ end होगी, otherwise it will return false. Alright, then we have is identifier, इसके थ्रू चेक किया जाता है कि अगर given string valid identifier है या नहीं। And the last is capitalized. Capitalize आपके string को first character of the string में return करता है as a capital letter. Alright, चलो, then they have given you some of the program to check. Alright. Now, next we have what string constant. String constants की बात करते हैं. So number one, we have what ASCII underscore uppercase. They have given you the syntax of them and यहाँ पर description है. Syntax you could learn on your own. I am telling you the description कि इनका use कहाँ करते हैं. तो इसका use किया जाता है एक string को uppercase letter में display करने के लिए. Then ASCII underscore lowercase का use किया जाएगा string को lowercase letters में represent करने के लिए. ASCII underscore letters आपके सभी letters को display करेगा whether they are in upper case or lower case. Then digit आपके string की सारी digits को display करेगा. Punctuation सारे punctuation characters को string के अंदर display करेगा. White space सारे ASCII characters को string के अंदर display करता है with white space included. Unprintable सारे प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करेगा गिवन स्ट्रिंग के अंदर, जिसमें आपके सारे अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स होंगे, डिजिट्स होंगी एंड आल्सो द पंक्चुएशन कैरेक्टर्स। ऑलराइट, चलो, द चैप्टर इज कंप्लीटेड. I hope you must have understood it. Now let's meet in the next session with a new topic, and then keep learning well, and thanks to everyone.